दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक में हुई अहम फैसलों की जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। ये थोड़ा एक मिनट सेकेंड रो 194। सर, कृष्णमोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल है कि जो 6 लेन की सड़क बनाई जा रही है, जो टनल है शिव मंदिर से अपने एम्स तक, तो एक प्रपोज यहां से भी किया गया था कि हमारे ताल कटोरा स्टेडियम से लेके और वहां तक जाएगा, तो क्या उस टनल को फिलहाल होल्ड पे रखा गया है या साइमल्टेनियसली उस पर भी चर्चा हो रही है? ये लक्ष्मण रह गए, उसके बाद हम आपके पास आए। सर, मैं लक्ष्मण सिंह, एनबीसी आवाज से। मेरा सवाल ये है कि जो दिल्ली में 6 लेन द्वारका टनल का जो प्रस्ताव है, उसमें रिज एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ऐसा आपने कहा है। इसकी कोई स्टडी कराई गई क्या कि अंडर टनल अगर हम लोग करते हैं तो किस तरह से बचाव रखा जाएगा, क्योंकि कई बार इस पे सवाल उठते रहते हैं। थर्ड रो। So this is Sanjeev Chopra from PTI. I wanted to know the timeline for this 6-lane tunnel in Delhi, and whether Delhi government will be part of it or the Union Transport Ministry will be implementing this. Center row, front row. सर, प्रभुदत्त फ्रॉम बिजनेस लाइन। सर, एक प्रपोजल आने वाला था कैबिनेट में, ये एफसीआई की राइस स्टॉक से इथेनॉल के लिए एलोकेशन देने के लिए, वो आया क्या आज? राइट फ्लैंक से एनीबॉडी? या 147 दीजिए। सर नमस्ते, मैं सुजीत ठाकुर, तहलका मैगजीन से। मेरा सवाल ये है कि ये जो कानपुर वाला सेक्शन जो बन रहा है भोपाल तक, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें पेड़ कटने वाला और नए पेड़ लगाने वाले प्रोजेक्ट्स भी आ रहे थे कि जो हाईवेज नए बनेंगे उसमें कुछ पेड़ लगाने की योजना थी साथ साथ साइमल्टेनियसली। क्या उसको करेगा, खास करके वो जो ग्रे फील्ड है हमारा? आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर। अच्छा, वन मोर। सर नमस्ते, अखिलेश, एनडीटीवी से। यही सवाल था सर, जो द्वारका टनल बन रही है इसका कोई समय सीमा तय की गई, कब तक बन पाएगी? सबसे पहले दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रश्न लेते हैं। दोनों जो आपने कानपुर से कबरई में पूछा कि क्या दोनों एक साथ बनेंगे, जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, हाँ दोनों साथ बनेंगे। 2.5 साल का टाइम है, दोनों उसमें 2.5 years में दोनों साथ मिलके बन जाएंगे। दूसरे जो प्रश्न आए सारे दिल्ली के प्रश्न हैं। रिज की बहुत डिटेल स्टडी हुई है, रिज की बहुत डिटेल स्टडी हुई है। इसकी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रॉपर कंप्लीट एनवायरमेंटल स्टडी हुई है, इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, बहुत डिटेल और बहुत लंबे समय इसकी स्टडी कंप्लीट हुई है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो टनल बोरिंग मेथड मशीन से करेंगे, टीबीएम से करेंगे। तो टीबीएम में क्या होता है कि एक बार शाफ्ट से टनल के अंदर जितनी डेप्थ पे जाना है उस डेप्थ पे चले गए, उसके बाद में सरफेस के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। उसके बाद नीचे ही नीचे टनल को बोर करते 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 नेक्स्ट जगह जहां निकलना है वहां से फिर वो मशीन वापस बाहर निकलती है। टीबीएम की टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मुंबई से ठाणे के बीच में समुद्र के नीचे की टनल बन रही है, तो जो कन्वेंशनल मेथड से बनी वो कंप्लीट हो गई। अब टनल बोरिंग मेथड से जो बनेगी उसका काम चालू करेंगे। तो टनल एक तरफ से चालू होगी मशीन और दूसरी तरफ से मशीन निकलेगी। तो टीबीएम मशीन से इसकी रिज की टेक्नोलॉजी होगी, तो उसके लिए उसके कारण कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा रिज की जियोलॉजी में, रिज की कंप्लीट उसकी इको सिस्टम है उसमें कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। 5 साल का टाइमलाइन है इसका कंप्लीट करने का, 5 years का टाइमलाइन है। किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, उसमें बहुत स्पष्ट तौर से भारत सरकार के कानून और भारत सरकार का जो प्रोसेस है वो ये है कि पेड़ की अगर कहीं पर भी क्षति होती है, डैमेज होता है, लॉस होता है, तो उसके कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के तरीके ऑलरेडी बहुत क्लियरली डिफाइंड है और हर प्रोजेक्ट में वैसा होता है। और
इसके लिए एवेन्यू प्लांटेशन हो, मीडियन प्लांटेशन हो, अलग से किसी जगह पे ब्लॉक प्लांटेशन करना हो, वो कंप्लीट एक सेट पैटर्न है जो हर जगह हर प्रोजेक्ट में लिया जाता है। इसके अलावा जो विषय आज डिस्कस हुए और अप्रूव हुए वो मैंने आपके सामने रखे। बाकी जो यहाँ का अपना कैबिनेट ब्रीफिंग का प्रोटोकॉल है, कंजेक्चर्स कोई नहीं, जो एग्जैक्ट है वही बताना।